जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि सन्याल साहब एक रईस इंसान हैं। वो जैसे ही अपनी जायदाद अपने रिश्तेदार में बांटते हैं तो कत्ल और खून का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौन है वो जो सन्याल साहब को मारना चाहता है? आगे देखिए। क्या बात है भाई, ये सब बोरिया बिस्तर लेके तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मामा जी, हमें अपने घर जाना है। हमें आपकी जायदाद, सोना चांदी हीरे कुछ नहीं चाहिए मामा जी। हाँ मामा जी, जान है तो जान है, हमें पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए पैसे हमें। ऐसा श्री, हमें भी जाने की आज्ञा दे ही दी। भागने की कोशिश कर रहे हो? अरे भैया, हमें जाने दीजिए। हमें आपका घर और मकान कुछ नहीं चाहिए। मुरखैया, हमने ठीक ही कहा था, रस्ती महजा और हसरत अंदर दिल मुंह। जब मौत सामने खड़ी हो जाती है तो सारी हसरतें खत्म हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ 6 महीने जीने वाले हो, तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम लोगों में बांट दी। यही गलती मैंने की। मुझे नहीं मालूम तुम लोगों में से खूनी भी है। मगर मामा जी, दीनदयाल जी को तो दिल का दौरा पड़ा था ना, उसमें किसी की क्या गलती? जी नहीं, दीनदयाल जी का खून किया गया था। क्या कह रहे हो तुम? सैम का ये सच है? हाँ जनरल, सच। दादा, उनकी चाय में जहर मिलाया गया था। जहर? जहर कहाँ से आया? जहर कहाँ से आया? जहर वो गोलियां भी हो सकती हैं, वो नींद की गोलियां जो माया देवी रोज रात को खाती हैं। क्या कह रहा है माया? तुम्हारे पास नींद की गोलियां? हाँ मामा जी, पर मैंने दीनदयाल जी की चाय में वो गोलियां नहीं मिलाई। वो नींद की गोलियां आप दादा के दूध में मिलाकर उन्हें पिलाना चाहती थी। माया ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मामा जी, बिल्कुल नहीं। हमने अपने कानों से सुना है दादा, उस दिन रात को ये कह रही थी। मेरा तो दिल करता है ये सारी गोलियां मामा जी के दूध में मिला दो। माया, तुम भी मुझे मारना चाहते थे? मामा जी, अरे मारना तो उठाओ खंजर, मार दो मुझे। दादा, उस दिन आप ही को मारने के लिए चाय में वो नींद की गोलियां मिलाई गई, लेकिन मुकद्दर की बात देखिए, आपको फांसी का दौरा पड़ा, सामने आपको बेडरूम में और उसके बाद नौकर ने वो चाय दीनदयाल जी को दी। शीला, उस नौकर को बुलाओ। सर, वो नौकर तो छुट्टी लेके गांव गया है सर। अरे पर क्यों छुट्टी दी उसे तुमने? उसका बेटा बहुत बीमार था। पर मामा जी, मैंने उस नौकर से चाय में नींद की गोलियां मिलाने को नहीं कहा था। और अब बात हो जाए पहले खून, यानी राज का खून दादा आपके इन भतीजों ने किया है, और तभी ये लोग यहाँ से भागना चाहते थे। और ये माया और उसका पति रमेश, ये भी भागने के चक्कर में। हमें माया देवी से मत मिलाइए। हम रात का खून क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि आपको लगा था कि वहां दादा सो रहे हैं और आप दादा को मार देना चाहते थे। उस रात आपके हाथ में चाकू था और आपके इरादे भी यही। पर हम रात को 2 या 3 के बीच में यहाँ थे ही नहीं। आप 2 और 3 के बीच में इस बंगले में नहीं थे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि राज के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके हिसाब से राज का कत्ल रात 2 और 3 के बीच में नहीं बल्कि सुबह के 4 बजे हुआ था। और कुछ कहना है आपको?
कोई है जवाब आपके पास? मेरे ख्याल से सैम, अब पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि कातिल पकड़े गए हैं और बाकी के सवालात अब आप लोगों से हवालात में किए जाएंगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं भला अपने मामा जी को क्यों मारना चाहूंगी? तो क्या आप दीन दयाल जी को मार देना चाहती थी, वो चाय पिलाकर? मैं भला दीनदयाल जी को क्यों मारना चाहूंगी? मेरी और उनकी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो उनका और राज से। किस बात की दुश्मनी? वो मुझे नहीं मालूम, पर दोनों के बीच में तनाव जरूर था। मैं जानता हूँ। तो? जी हाँ, ये भी अपने आप में एक कहानी है। वो दिन याद कीजिए दादा, जब आप अपनी जायदाद बांट रहे थे और आपने ये घर राज को दे दिया था और वो इतना खुश हो गया था और आपने उससे कहा था कि मुबारक हो राज, बहुत दिनों से इस घर पर तुम्हारी नजर भी थी। राज एक शराबी था, उसने जिंदगी में कुछ किया नहीं था, लेकिन उसकी नजर आपकी जायदाद पर थी और शायद इसलिए उसने आपके बेटे के साथ दोस्ती कर रखी। लेकिन जब आपके बेटे की मौत हो गई तो उसे उम्मीद बंधी कि आप उसे अपना वारिस बना देंगे, लेकिन उसकी गलत आदतों की वजह से आपने उसे घर से निकाल दिया। राइट, वो सड़क पर आ गया और उसके दिमाग में एक नए प्लान ने जन्म लिया। उसने दीनदयाल जी के साथ दोस्ती कर ली और अपना प्लान उन्हें समझाया, जिस प्लान के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे के लिए आपकी पोती का हाथ मांगा। Am I right, दादा? सैम, तुम तो, पर ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जनरल, मैं जहां भी जाता हूं तो अपने मिलने वालों के बारे में कुछ मालूमात, कुछ जानकारी हासिल कर लेता हूं। कहानी आगे बढ़ती है और आपकी पोती की शादी दीनदयाल के लड़के के साथ हो जाती है। 2 महीने के बाद आपकी पोती आपके पास कुछ पैसा मांगने आती है, आप उसे दे देती हैं और राज उसमें से अपना हिस्सा ले लेते हैं। अगले महीने वो फिर पैसा मांगने आती है, आप फिर दे देते हैं। वो फिर आती है, आप फिर दे देते हैं। कभी इस बहाने, कभी उस बहाने वो आती रहती है। आपने कभी उससे पूछा नहीं, उसने कभी बताया नहीं कि उस घर में वो कितनी दुखी है, उसके ससुराल वाले उसे कितना दुख देते हैं। और जिस दिन दीनदयाल जी की मौत हुई, उस दिन मिसेस दीनदयाल बार बार एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, उसके शौक ने मार डाला। मैंने सोचा ये किस शराब की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने जाकर इनसे पूछा, मिसेस दीनदयाल कैसा शराब किसने दिया था? किसी बुजुर्ग ने दिया था? किसी साधु संत ने दिया? तो फिर किसने दिया वो शराब? शराब हमारी बहू ने दिया था। क्यों? क्यों? उसने कहा था हम बेमौत मरेंगे, बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन क्यों उसने ऐसा शराब दिया? हमने उसे बहुत दुख दिए थे, इतने दुख कि उसने खुदकुशी कर ली। दीनदयाल जी के घर के बाहर कोई नहीं जानता, हाँ जानता था तो राज, और वो उनको ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि सब जानते थे कि इस देश में अब बहू को सताने की सजा बहुत सख्त है। दीनदयाल जी राजेश को पैसा तो देते रहे, लेकिन सोचते रहे कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। इसका मतलब है दीनदयाल ने राज को मारा, लेकिन दीनदयाल को किसने मारा? दीनदयाल को हेलो, सैम तुम्हारा। किसका? पुलिस का है? जनरल, राज का खून न दीनदयाल ने किया, न आपके भतीजों ने। उसका खून किसी औरत ने किया, बल्कि किसी लड़की ने किया। लड़की? ये कैसे कर रहे हो?
क्योंकि आप जानते हैं कि राज के जिस्म पर कुछ नाखूनों के निशान थे। मुझे नहीं मालूम। थे। उन निशानों के बीच में एक लड़की के नेल पॉलिश का चिपका हुआ मिला है। देखना ये कौन सी लड़की है, कौन से हाथ है, कौन सा नेल पॉलिश है। बात कीजिए, क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? आप मुझ पर भी? देखिए, आपके पति दीनदयाल जी की राज से दुश्मनी थी, तो हो सकता है आप ही ने उसका। प्लीज दिखा दीजिए। हाँ, मैं अपने पति का खून कैसे कर सकती हूँ? देखिए, जायदाद बहुत बड़ी चीज होती है, तो हो सकता है पूरी जायदाद अकेले हड़प करने के लिए आपने। दिखा दीजिए प्लीज। I'm sure आपको कोई खास एतराज नहीं होगा। चलिए, लगे हाथ, अब आप भी दिखाई दीजिए। लगता है सबने एक साथ ही नाखून कटवा दिए। इस तरह तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे सैम। दादा, मुझे कुछ याद आता है। क्या याद आता है? मैंने वो हाथ देखे हैं कहीं, उन हाथों से अपने हाथ मिलाए हैं, लेकिन कहाँ, कब? हाथ, उंगलियां, नेल पॉलिश। देखा जरूर है, उन हाथों को मैंने देखा जरूर है। शीला, यस, मैं सी योर हैंड्स प्लीज। या प्लीज डू। ये क्या करो? तुम क्या कर रहे हो सैम? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं दादा, लेकिन ये नाखून कुछ बोल रही है। क्या तुम्हारा मतलब है कि शीला क्या तुमने खून किया? तो कैसे कर सकती है खून राज का? ये क्यों खून करेगी? और ये नाखून भी कोई सबूत नहीं होते। होते तो हैं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और भी सोच रहा हूं। उस रात जब ये खून हुआ था, मैंने देखा 2 साए थे, एक राज का और दूसरा। हाँ, ऐसी ही हील की आवाज थी, बिल्कुल ऐसी ही हील की आवाज थी। हाँ शीला, तुम ही तो थी राज के साथ। उसकी बीवी जा चुकी थी अपने कमरे में सोने के लिए, और तुम रात को लुभाकर फुसलाकर राजा के कमरे में ले गई। और आपका मतलब है कि मैंने उसका खून कर दिया? तुम कह रही हो मैं नहीं? बस करो सैम, खामोखा बकबक किए जा रहे हो। जासूसी का पहला उसूल है कि मर्डर के लिए कोई मोटिव होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। शीला का क्या मकसद हो सकता है? शीला उस आदमी से प्यार करती थी जिसे उस शराबी राज ने शराबी बना दिया। शीला इस घर की बहू बन सकती थी, लेकिन क्या? लेकिन नहीं बन सकती उस शराबी राज की वजह से। हाँ, और मैंने उसकी छाती में छुरा घोंप दिया। तुम कह रही हो शीला, मैं नहीं। तो तुम क्या कहना चाहते हो सैम? मैं कहना चाहता हूं दादा कि शीला ने उस लड़खड़ाते हुए आधे बेहोश शराबी को पकड़ लिया ताकि वो हिल डुल ना सके, इतने जोर से जो उसके नाखून उसकी चमड़ी में फंस गए, यहां तक कि उसकी एक उंगली का लाल पॉलिश भी उसकी चमड़ी में रह गया, और उसके बाद चाकू मारा उसकी छाती में। आपके नौकर माधव ने। माधव ने? इसीलिए शीला ने माधव को छुट्टी दे दी। छुट्टी नहीं दी, उसे फरार कर दिया। 1 लाख रुपए का इनाम देकर उसे फरार कर दिया। जी हाँ मिस्टर सैम सिल्वा, अब आप ये भी कह दीजिए कि दीनदयाल ने हमें खून करते देख लिया था, और मैंने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए उसके चाय में दाल मिला दी, और माधव के हाथ वो चाय का कप मैंने उनको भेज दिया। ये तुम कह रही हो, मैं नहीं। तो फिर जाइए, माधव को पकड़ के लाइए। माधव पकड़ा जा चुका है, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और उसके पास 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं।
और उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। माधव ने? जी। माधव ने कहा कि उसने खून किया? जी हाँ। दिस इज अटर नॉनसेंस। पुलिस ने उसे जबरदस्ती की, उसे पीटा होगा और भगवाया। माधव पर बड़ा भरोसा। कैसे नहीं होगा? वो मेरा कितना पुराना नौकर, कैसे कहूं, जो रिश्तेदार खड़े हैं उसके सामने धूल बराबर। सैम, तुम एक मशहूर डिटेक्टिव, तुम्हारे हाथ से एक बेकसूर आदमी पकड़ा जाए, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वो काम करूं तो मुझे शोभा दे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा बड़ा भाई मेरा जिगरी दोस्त था, तुम मेरे छोटे भाई के बराबर। आप अपना काम मुश्किल कर रहे हैं। सैम, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं। गो अहेड, गो अहेड। तो फिर मैं अपने वो लफ्ज वापस लेता हूं कि माधव ने राज की छाती में छुरा भोंका। छुरा उस आदमी ने भोंका जिसके लिए उसका वफादार नौकर अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। छुरा उस आदमी ने भोंका जिसके बेटे को राज ने पहले शराबी बना दिया, फिर चर्सी बना दिया, फिर एलएसडी का शिकार बना दिया और फिर मौत का शिकार बना दिया। उस बाप ने भोंका जो बाप अपने बेटे को कभी इस डॉक्टर के पास ले गया, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस अस्पताल, कभी उस अस्पताल, कभी इस देश, कभी उस देश। वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत बर्बाद करने को तैयार था, लेकिन उसके बेटे ने उसी की गोद में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। उसके बाद उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही केंद्र रह गया था, उसकी भोली भाली मासूम सी पोती जिसके माँ बाप एक रश में मारे गए थे, जिसको उसके वफादार नौकर ने पाला। उस पोती को उसके ससुराल वालों ने तिल तिल मारा, उसे भाई को मारा, दादाजी को भी तिल तिल मारा। पोती क्या मर गई जैसे दादाजी ही मर गए। उसके बाद उसके दिल में एक ही भाव रह गया था, बदले का भाव। कैसे मैं इन लोगों से बदला दूं? कहां है इंसाफ इस दुनिया में? जिस आदमी ने मेरे बेटे को मारा, कौन से जज ने उसको फांसी की सजा दी? जिस आदमी ने मेरी पोती को मारा, कौन सी अदालत ने उसे उम्र कैद दी? डॉक्टर ने आके कह दिया, सान्याल चंद दिन के मेहमान हो। तो उसने एक अंधेरे में बैठकर अपने आप से पूछा, सान्याल जिंदगी में कोई ऐसी इच्छा है जो बाकी है? कुछ ऐसी बात है जो करना चाहते हो? कोई ऐसा पछतावा है जो कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को कचोटता रहेगा? अंदर से आवाज आई, बदला। जिन दोनों ने मेरी नस्ल खत्म कर दी उनसे बदला, इसलिए मैंने सबको यहां बुलवाया। और तुमने जब कहा कि मेरी जिंदगी खतरे में है कि दूसरे कमरे में सो, तो मैंने उसका फायदा उठाया। शीला से कहा राज को कमरे में ले आओ मेरे। जरा करीब आओ मेरी जान। Come on, darling. Take it easy. What's hurry? What do you mean hurry? यहाँ क्या भजन गाने के लिए ले आए हो मुझे? बड़े भैया, मैं नहीं आ रहा था यार। ये ले आए मुझे। ये आप दस्ताने क्यों पहने? अभी मालूम हो जाएगा तुम्हें। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, उसे ड्रग खिलवा खिलवा के उसे बर्बाद कर दिया अपने फायदे के लिए। मेरी पोती को गलत जगह शादी करवा दी अपने फायदे के लिए। और उस दीनदयाल ने मेरी पोती को तड़पा तड़पा के इतना तड़पाया कि उसने आत्महत्या कर ली। तुम पूछ रहे थे ना ये दस्ताने में क्यों पहन रहा हूं? इस छुरे पर मेरे उंगलियों का निशान ना है। और ये है तुम्हारा कफन। इसे सीधा लिटा दो। मेरी एक प्यास तो बुझ गई और दूसरी प्यास रह गई। दीनदयाल, उसकी जासूसी तुम नहीं कर पाए। यू मे नॉट बी राइट सर। आपके कमरे में कुछ दवाइयों के पौधे हैं, उनमें एक हेमलॉक है, राइट? वो जहर जिससे सुकरात को मारा गया था, वो पौधा मैंने लेकर लेबोरेटरी में भेजा। इंस्पेक्टर सर, इसमें चाय की 6-8 बूंदें हैं सर। इसका केमिकल एनालिसिस चाहिए। राइट सर। और उसके बाद
ये और लेबोरेटरी की रिपोर्ट कहती है कि दीनदयाल जी की चाय में वही हेमलॉक डाला गया था। और ये आइडिया आपके सिवा किसका हो सकता है? राइट जनरल? शेक हैंड ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन। देखो सैम, उसमें माधव का कोई कसूर नहीं। मैंने उससे कहा दीनदयाल दिल का मरीज है, इस चाय में कुछ पत्ती डाल दो। वो पत्ती मैंने ही डाली और उसे दे आओ उसी के फायदे के लिए। उसने चाय पी और मेरी दूसरी प्यास बुझ गई। सैम, आज मेरे दिल में बड़ी शांति है। मैं जो करना चाहता था वो मैंने कर लिया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था सैम कि तुम मेरे गवाह बनो और इनमें से किसी को खूनी समझो। लेकिन तुमने तो तख्ता ही पकड़ दिया, मुझे ही पकड़ दिया। जितना अच्छा तुम्हें समझता था डिटेक्टिव, उससे तुम बेहतर हो। शीला, मेरे लिए जरा जिन न्याज में विस्की पीऊंगा विस्की ला। बट सर। प्लीज डोंट डिस्कस। ओके सर। तुम पुलिस को फोन कर दो। नहीं जनरल। दिस एन ऑर्डर, गो। और आप लोग सब यहां से चले जाइए। मैं जरा अकेला रहना चाहता हूं। मैंने जो वसीयत की है वो वसीयत रहेगी। थैंक यू बेटे, तुमने मेरा बहुत साथ किया। जाओ थोड़ा रेस्ट करो। थैंक यू सैम। मैं जरा अकेला रहना चाहता हूँ। Will you leave me for some time? पुलिस को साथ ले आना। सर, बोलिए क्या बयान देना चाहते हैं आप? सर, सर, सुन रहे हैं आप? सर, आप सुन रहे हैं? क्या बयान देना चाहते हैं आप बताइए। सर, सर, दादा तो जो दीनदयाल जी के लिए वही अपने लिए। प्यार में इंसाफ करना जानता था कोई, औरों के साथ भी और अपने साथ भी।